और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो अब की बार अफवाह पर प्रचंड प्रहार का। बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, बढ़ रहा है डर। कोरोना वायरस को लेकर के न डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है, बल्कि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ डिफीट देने की जरूरत है। कोरोना वायरस का है इंटरनेशनल खौफ। कोरोना से बीमारी पीछे और आगे है अफवाह। It's actually creating very, it's a panic condition. देश में लॉकडाउन की किसने उड़ाई अफवाह? प्रधानमंत्री जी का जो भी मार्गदर्शन हो रहा है, हम सब लोग उसको विधि पूर्वक अपना रहे हैं। निश्चिंत रहें, भारत में नहीं होगा लॉकडाउन। अब की बार अफवाह पर प्रचंड प्रहार। तो अब की बार अफवाह पर प्रचंड प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को आज रात 8 बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर अफवाह फैलाई गई कि वो देश में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मोदी सरकार का देश की 135 करोड़ आबादी को यही संदेश है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अफवाहों पर ध्यान न दें। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि देश में कोई लॉकडाउन की घोषणा नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए। सारंगी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। प्रताप सारंगी जी, अफवाहों पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान गया, कैसे अफवाहों से बचा जाए क्योंकि किसी प्रकार का लॉकडाउन देश में नहीं होने जा रहा है? लॉकडाउन नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। र्यूमर को ज्यादा गुरुत्व देना नहीं चाहिए। वास्तविकता यह है कि कोरोना को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम लिया है। फिर भी ये एक व्यावहारिक दृष्टि से कोई मंत्र शक्ति से काम नहीं होगा, लेकिन सरकार ने व्यापक प्रचार और नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए लोगों को भी सामान्य जीवन यापन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले एक तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर आई कि वो लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। दुकानों पर भीड़ लग गई, राशन महंगा मिलने लगा, कालाबाजारी लोगों ने शुरू कर दी। क्या कहना चाहेंगे ताकि देश में स्थिति कंट्रोल रहे? निहित स्वार्थवादी लोगों ने जो करते हैं इससे बचना चाहिए। जनता को भयभीत होने की कोई कारण नहीं है। सतर्कता अवलंबन करना और भयभीत होना दोनों एक बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सतर्क रहने के लिए बोले हैं, लेकिन फिर भी पैनिक सिचुएशन नहीं करना चाहिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी जो कह रहे किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं है, लोगों को सिर्फ सतर्क रहना चाहिए। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी बताया कि देश में लॉकडाउन की खबर कोरी अफवाह है। रमेश बिदूड़ी जी हैं। रमेश जी, अफवाह फैली है या जिस भी तरह से पता नहीं कैसे बात फैली है लोगों में कि कुछ लॉकडाउन हो जाएगा और पीएम पता नहीं क्या बोल देंगे? हमारे प्रधानमंत्री इस बात को लेकर बहुत ही सजग हैं। हमारी सरकार काम कर रही है इस बात को लेकर। लोगों को न पैनिक में आने की जरूरत है, न लॉकडाउन से घबराने की जरूरत है। तो सरकार हर चीज के लिए संज्ञान ले रही है, हर चीज के लिए मुस्तैद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों से, देशवासियों से यही अपील करेंगे कि सब लोग, जैसे उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय को बधाई दो, मीडिया को बधाई दो, डॉक्टरों को, नर्सों को बधाई दो, सब हमारे कर्मचारियों को, कि 125 करोड़ देशवासियों के सहयोग से भारत सफलता प्राप्त कर रहा है। ये प्रधानमंत्री सब लोगों को, मुझे लगता है उनको बधाई देंगे सब लोगों को देने के लिए। इसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद, उनके संबोधन के बाद उनकी धरती हिलने लगती है, उनकी राजनीति खत्म होने लगती है, तो वो लोग इस प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से। और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि लॉकडाउन होने का सवाल ही नहीं है। जिस तरह से हम कोरोना को टैकल कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी संबोधन देने वाले हैं, कहीं कोई पैनिक नहीं है। लेकिन कुछ लोग निश्चित तौर से मिसचीफ कर रहे हैं। कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट 3 तक चल रहा है, देश सामान्य स्थितियों में चल रहा है। हमारा दुनिया के तमाम से बेहतर ढंग से हम अपने सैनिटाइज कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे मेट्रो सिस्टम हो, और सब चीजें हैं। सावधानियां बरतने की जरूरत है।
और कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में मोदी सरकार ने 6 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला है 31 मार्च तक विदेश से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। दूसरा फैसला है 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना निकले। तीसरा फैसला है 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से बाहर ना निकले। चौथा फैसला है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी घर से काम करें। पांचवा फैसला है केंद्रीय कर्मचारी एक हफ्ते के अंतराल में काम करें। छठवां फैसला है रेल और हवाई किराए में रियायत खत्म की जाए। और इन तमाम फैसलों के बीच एक बात पक्की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से भारत में लॉकडाउन नहीं होगा। पिछले 24 घंटे से ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि भारत सरकार सब कुछ बंद कर देगी और इसी अफवाह की वजह से खौफ के हालात बन गए और लोगों ने जरूरी घरेलू सामान को स्टॉक करना शुरू कर दिया। डर का कारोबार करने वालों ने कालाबाजारी भी शुरू कर दी। जरूरत है अब की बार अफवाह पर प्रचंड प्रहार करने की। देश में कई शहरों में सरकार छापेमारी कर रही है क्योंकि कुछ लोगों ने कोरोना के डर का कारोबार शुरू कर दिया है। जरूरत के सामानों की कालाबाजारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में कोरोना के डर का कारोबार किया जा रहा है। शहर के ड्रग डिपार्टमेंट को मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की सूचना मिली। ड्रग डिपार्टमेंट ने कालाबाजारियों पर छापेमारी की। तमाम स्टॉक चेक किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई की बात की। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हो सकता है कि कहीं एमआरपी से ज्यादा में सेल भी हुआ हो। कहीं ऐसी शिकायत मिलेगी तो उस पे, क्योंकि जो भी सैनिटाइजर और ये मास्क को औषधि में इसको ले लिया गया है। कालाबाजारी सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर की ही नहीं, रोजमर्रा की जरूरत के सामान, खान पान की वस्तुओं की भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के ही नोएडा के स्टोर से आटा, दाल, चावल, घी, तेल गायब हो रहे हैं। वजह वही कोरोना वायरस का डर। नोएडा में खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि नोएडा में कोरोना वायरस के 4 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण देश में डर का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण दिल्ली, मुंबई और नोएडा सहित कई शहरों में लोग एक साथ 2 महीने का राशन खरीद रहे हैं। कुछ दिनों पहले बाजार में हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क का स्टॉक खत्म हो गया था और अब हो रही खरीदारी की वजह से दुकानदारों का मुनाफा तो बढ़ गया है, लेकिन इससे लोगों में घबराहट बढ़ रही है। लास्ट 15 डेज से 20 to 30% का ग्रोथ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगातार लोग आप कह रहे हैं कि स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं, हम उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि आप परचेस करते रहिए। इसलिए नहीं कि हमारी सेल होगी, इसलिए कि उन्हें कन्वीनियंट होगा कि अब जैसे 15 दिन का स्टॉक उनका स्टॉक कर लिया तो 15 दिन बाद स्टॉक मिलता है तो ले लीजिए एडवांस में। इसके अलावा अगर हम राशन की बात करें तो क्या वो भी अब इस पर असर दिखाई देगा? राशन पे भी कुछ नहीं कह सकते। एट प्रेजेंट अभी कोई इशू नहीं है इसमें। आने वाले टाइम में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। So I'm just also trying to stock up because I'm staying in a hotel and the hotels are also affected. So I'm also trying to get other stuff that I need that I can't get from the hotel. दुकानदारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में इनकी बिक्री 20 से 30% तक बढ़ गई है और अब राशन की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। मुंबई में भी दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है और यहाँ भी लोग किसी अनजान डर की वजह से एडवांस में राशन खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने भी 8 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला, दिल्ली में लोगों से घर के अंदर रहने को कहा गया है। दूसरा फैसला, दिल्ली में 20 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तीसरा फैसला, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। चौथा फैसला, रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। पांचवा फैसला, दिल्ली के अस्पतालों में संदिग्धों के लिए 550 बेड्स मुहैया कराए जाएंगे। छठवां फैसला, दिल्ली में कोरोना संदिग्धों के हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। सातवां फैसला, जिनके हाथ पर मुहर लगे वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। आठवां फैसला, घर में रहने का निर्देश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कोरोना वायरस की पूरी एबीसीडी जानें। तो कोरोना की एबीसीडी क्या है वो समझिए। एबीसीडी 4 ग्रुप्स हैं। ए, सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। ए सी से मिलने पहुंचा, उससे पहले बी ए से संक्रमित हो गया। अब सवाल यह है कि बी को कोरोना का संक्रमण कैसे हुआ? तो जवाब है कि एयरपोर्ट पर ए के संपर्क में आने से, बस में ए के संपर्क में आने से, रेल में ए के संपर्क में आने से, सार्वजनिक जगहों पर ए के संपर्क में आने से।
अब ये समझिए कि ए से संक्रमित होने वाले कौन से ग्रुप सी में कौन हो सकता है। ए के परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, पड़ोसी, दुकानदार, सिनेमा काउंटर स्टाफ, फूड डिलीवरी ड्राइवर, ये सब लोग उसमें हो सकते हैं। अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ए और सी दोनों अलग थलग हो गए। डी ने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि ए से संक्रमित हुए बी में कौन कौन है, इसका पता लगाना मुश्किल है। बी से और कई लोगों को कोरोना संक्रमण फैल सकता है। अगर डी घर से निकला तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। डी कैसे संक्रमित हो सकता है यह भी समझ लीजिए। सार्वजनिक जगहों पर जाने से, सुपरमार्केट जाने से, लिफ्ट में, जिम में, पार्क में। अब यह समझना जरूरी है कि बी को कैसे अलग थलग किया जाए। इसके लिए ए, सी, डी तीनों को चाहिए कि वो घर से ही ना निकले। ऐसा होने पर बी की तलाश की जा सकती है। बी ग्रुप का पता चलने पर